हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों, आज हमारी डीओए की वर्कशीट अ लेटर टू गॉड इस लेसन का कंटिन्यूएशन है, पार्ट 3 है। अभी तक हमने रीड किया था, समझा था कि किस तरह पोस्ट मास्टर को जब लेंचो का लेटर मिला जो उसने गॉड को लिखा था, पोस्ट मास्टर ने डिसाइड किया कि वो लेंचो की हेल्प करेगा और उन्होंने अपने कलीग्स के साथ मिलकर उस पैसे को इकट्ठा किया और लेंचो को एक लेटर में डालकर और सिर्फ एक चिट्ठी डाली अंदर जिसपे लिखा था गॉड, और वो लेंचो के लिए पोस्ट कर दिया। अब हम इससे आगे की स्टोरी पढ़ेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा पोर्शन हमारी लास्ट वर्कशीट से कनेक्ट करने के लिए भी दिया गया है। सभी बच्चे मेरे साथ रीड करेंगे। ये सेम कोट है जो लास्ट 2 वर्कशीट्स में भी था। फेथ इज लाइक वाईफाई, इट इज इनविजिबल बट इट हैज द पावर टू कनेक्ट यू टू व्हाट यू नीड। फेथ वाईफाई की तरह है जो दिखाई नहीं देता, फिर भी उसमें इतनी ताकत होती है कि वो आपको उन चीजों से जोड़ देता है जो आपको चाहिए। चलिए अब हम अपना लेसन रीड करते हैं और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। The hailstorm completely destroyed Lencho's crops, which made him very dejected and depressed. जो हेल स्टॉर्म था उसने लेंचो का क्रॉप पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके कारण वो बहुत डिप्रेस्ड, सैड, अलोन महसूस कर रहा था। He wrote a letter to God, और उसने इसी थॉट में, इसी फीलिंग में भगवान को, गॉड को एक लेटर लिखा। In the letter, he asked God to send him 100 pesos to save him and his family. उसने गॉड को लिखा कि प्लीज मुझे 100 pesos दे दीजिए ताकि मैं अपनी फैमिली और अपने आप को बचा सकूं। The postmaster who read the letter lauded this man who had unquestioned faith in God and decided to help him in terms of money. जब पोस्ट मास्टर को वो लेटर मिला तो वो हैरान हो गया और उसने बोला, हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ी थी ये बात, कि उसने बोला कि काश मेरे पास भी इतना विश्वास होता, इतना फेथ होता। तो लॉर्डेड यानी उन्होंने उसको बहुत, उसकी सराहना की और ये कहा कि इस इंसान का कितना जबरदस्त, कितना गहरा फेथ है गॉड के अंदर। और क्वेश्चन मतलब उसको कोई शक ही नहीं था, कोई सवाल ही नहीं था अपने विश्वास में भगवान के प्रति। तो वो डिसाइड करता है कि मैं पैसे के रूप में इस लेंचो की मदद करूंगा। किसने डिसाइड किया बच्चों? पोस्ट मास्टर ने। He asked the employees of the post office and also his friends to give charity. उन्होंने अपने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज और अपने फ्रेंड्स को बोला कि इस चैरिटी में, इस दान में अपनी मदद करो। However, they were able to collect only a little more than 50 pesos as requested for by Lencho. लेंचो ने तो 100 pesos मांगे थे, पर ये सभी लोग मिलकर 50 pesos से थोड़ा ज्यादा कलेक्ट कर पाए थे। The postmaster put the money in an envelope. It was addressed to Lencho. पोस्ट मास्टर ने मनी एनवेलप में डाली और उसको एड्रेस कर दिया लेंचो को। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अब जो संडे आया तो लेंचो को तो होप थी कि जरूर कोई जवाब आया होगा, तो वो उस दिन पोस्ट ऑफिस जल्दी चला गया ये जानने के लिए कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया था। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. पोस्टमैन ने खुद दिया लेटर लेंचो को और जाकर जो पोस्ट मास्टर थे वो अपने ऑफिस से देख रहे थे कि किस तरीके से लेंचो खुश होने वाला है उस लेटर को खोलकर, वो ये देखना चाहते थे। और उनके फेस पर खुद, जो पोस्ट मास्टर थे उनके फेस पर खुद एक कंटेंटमेंट की फीलिंग थी। कंटेंटमेंट यानी सेटिस्फैक्शन। जब बच्चों हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारे फेस पर एक अलग सा एक्सप्रेशन आ जाता है ना, हम बड़े खुश हो जाते हैं और हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, अच्छा आज हमने एक बहुत अच्छा काम किया है और इससे बहुत अच्छा रिजल्ट होने वाला है और सामने वाले को बहुत अच्छा लगने वाला है। तो वो वाली जो फीलिंग थी वो उस दिन पोस्ट मास्टर के फेस पे थी और वो अपने ही ऑफिस से उसको लेंचो को देख रहे थे कि अब इसके फेस पे क्या एक्सप्रेशन आने वाला है जब वो लेटर खोलेगा और उसमें से पैसे निकलेंगे। तो पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस में से बैठकर देख रहे थे लेंचो को और उनके फेस पर कंटेंटमेंट की फीलिंग थी, जो एक गुड डीड, अच्छा काम करने के बाद किसी के फेस पर आती है।
Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. लेंचो ने थोड़ा सा भी हैरानी नहीं दिखाई, इतनी सी भी हैरानी नहीं दिखाई पैसा देखने के बाद। जब एनवेलप उसने खोला और उसमें से पैसे निकले तो लेंचो को जरा इतनी सी भी हैरानी नहीं हुई। Such was his confidence. ये उसका कॉन्फिडेंस था। But he became angry when he counted the money. लेकिन उसको गुस्सा आ गया जैसे ही उसने पैसे गिने। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. God कभी गलती नहीं कर सकते और कभी डिनाई भी नहीं कर सकते थे जो मैंने रिक्वेस्ट किया था। Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. लेंचो तभी एकदम खड़ा हुआ और विंडो के पास गया। किसकी विंडो बच्चों? पोस्ट ऑफिस में जो विंडो होती है, और वहां जाकर बोला मुझे पेपर और इंक दे दीजिए। लेंचो को इतना कॉन्फिडेंस था कि उसको सरप्राइज ही नहीं हुआ कि गॉड ने उसको रिप्लाई किया है। उसको पता था, यकीन था कि गॉड उसको रिप्लाई करेंगे, और बल्कि उसको गुस्सा आ गया कि मुझे कम पैसे भेजिए, और उसे लगा कि गॉड तो गलती कर नहीं सकते और ना ही वो उसको कम पैसे भेजेंगे। तो उसको गुस्सा आता है कि किया किसने, तो वो पेपर और इंक लेता है एंड ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, caused by the effort he had to make to express his ideas. और पब्लिक राइटिंग टेबल होती है बेटा बैंक के अंदर, एक टेबल होती है जहाँ लोग चेक्स वगैरह भरते हैं, फॉर्म्स भरते हैं। वो वहां गया और उसने अपना लेटर लिखना शुरू किया और उसकी आईब्रोज जो होती हैं, ब्रोज जो होती हैं, वो हिल रही थी, रिंकलिंग हो रही थी। उसके एक्सप्रेशंस लिखते समय साफ पता चल रहे थे कि वो किस एक्सप्रेशन में और क्या लिख रहा है। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. जब उसने फिनिश कर दिया, वो विंडो पर गया, उसने स्टैम्प खरीदी, लिक्ड यानी अपनी टंग से उसको चाटा, गीला करते हैं ना चिपकाने के लिए, उसने टंग से गीला किया एंड देन अफिक्स्ड यानी बिल्कुल चिपका देना, फिक्स कर दिया एनवेलप पर विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। मुक्का मार के बेटा ऐसे स्टैम्प चिपकाते हैं ना, ऐसे ही लेंचो ने चिपकाया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। और जैसे ही वो लेटर मेल बॉक्स में गिरा, पोस्ट मास्टर भागे भागे गए उस लेटर को निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको क्यूरियोसिटी थी, उनको जानना था कि आखिर लेंचो को क्या महसूस हुआ, उसको कैसा लग रहा था पैसे देखने के बाद। लेकिन लेटर में क्या लिखा था? इट सेड, गॉड, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much. God, भगवान, जो मनी मैंने आपसे पूछी थी, मांगी थी, आपने मुझे सिर्फ 70 पेसोस भेजे, मुझे बाकी के पैसे भी भेज दीजिए क्योंकि मुझे उनकी बहुत जरूरत है। But don't send it me through the mail. लेकिन मुझे मेल से मत भेजना। क्यों? Because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं ये सब चोर हैं। लेंचो, और उसने अपना नाम लिख के साइन कर दिया। तो लेंचो को लगा कि पोस्ट ऑफिस के लोगों ने उसके पैसे चुरा लिए, लेकिन था क्या, असलियत क्या थी कि पोस्ट ऑफिस के लोगों ने ही उसकी एक्चुअली मदद की थी। पर उसका जो विश्वास था वो इतना स्ट्रांग था कि उसको लगा कि भगवान ने ही उसकी मदद की है और पोस्ट ऑफिस वालों ने तो उसके पैसे चुरा लिए। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। Why did Lencho come early to the post office? लेंचो पोस्ट ऑफिस जल्दी क्यों आया था? Lencho came early to the post office to check if there was a letter for him sent by God. ये देखने के लिए कि क्या लेटर ने कोई क्या गॉड ने कोई लेटर भेजा है। Question 2, was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? Why? क्या लेंचो सरप्राइज हो गया था पैसे मिलने पर? No. क्यों? क्योंकि उसे पूरा विश्वास था। Lencho was not surprised to find a letter for him with money in it because he had complete faith that God would definitely help him. क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि भगवान तो उसकी मदद करेंगे ही। Why was Lencho angry when he counted the money? लेंचो को क्यों गुस्सा आया था पैसे गिनने पर? क्योंकि एक तो वो पूरे नहीं थे और उसको लगा कि भगवान तो मुझे धोखा देंगे नहीं, पोस्ट ऑफिस वालों ने मेरे पैसे चुरा लिए। Lencho was angry when he counted the money because he had received only 70 pesos in place of 100 pesos which he had asked for.
He thought that God would never betray him, so some post office employee must have stolen his money. What did the postmaster do when the letter fell into the mailbox and why? जैसे ही लेटर मेलबॉक्स में गिरा तब पोस्टमास्टर ने क्या किया और क्यों किया? वो फटाफट लेटर खोलने गए ये जानने के लिए कि लेंचो का क्या रिएक्शन था. Postmaster immediately went to open the letter soon after it fell into the mailbox. He wanted to know about the Lencho's reaction after receiving the money from God. वो जानना चाहते थे लेंचो का क्या रिएक्शन था पैसे मिलने के बाद भगवान से. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स. अब हमें पैसेज में से वो वर्ड्स लिखने हैं जिनका मीनिंग ये है. फर्स्ट वर्ड है सेटिस्फैक्शन, बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाना. मैंने आपको बताया पोस्टमास्टर जो था वो सेटिस्फैक्शन का एक्सप्रेशन लेकर बैठा था, उसको सेटिस्फाइड था वो क्योंकि उसने गुड डीड की थी. उसके लिए क्या वर्ड यूज हुआ है? कंटेंटमेंट. हमारे पैसेज में यूज हुआ है कंटेंटमेंट. चीटर, जो चीटिंग करते हैं, चोरी करते हैं, धोखा देते हैं. क्रूक, लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज को क्रूक कहा था. ग्लूड यानी चिपका देना. क्या चिपकाया था लेंचो ने? स्टैम्प, मुक्का मारकर. और उसके लिए क्या वर्ड यूज हुआ है बच्चों पैसेज में? अफिक्स्ड. डिसअग्री यानी मना कर देना. तो अग्री तो उसका ऑपोजिट हो गया और डिनाइड होता है मना कर देना. यानी डिसअग्री का जो मीनिंग, जो वर्ड हमारे पैसेज में यूज हुआ है वो है डिनाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट में हमें बताया गया है मेटाफर्स क्या होते हैं. A metaphor is a figure of speech that is used to make a comparison between two things that aren't alike but do have something in common. For example, he is a shining star. मेटाफर बेटा एक तरीका है ये कंपैरिजन दिखाने के लिए दो चीजों के बीच में जो एक जैसी नहीं होती हैं लेकिन उनकी कोई क्वालिटी में सिमिलैरिटी होती है. एक होता है सिमिली. सिमिली क्या होता है? दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक दो क्वालिटीज मिलती हैं तो आप बोल देते हैं जैसे शी इज एज ब्यूटिफुल एज अ रोज. वो एक गुलाब के जैसी सुंदर है, यानी उसकी सिर्फ सुंदरता गुलाब से मिलती है, बाकी कोई क्वालिटी नहीं मिलती. और मैं बोलूं अगर शी इज अ रोज, वो एक गुलाब है, यानी गुलाब की जितनी भी क्वालिटीज हैं वो उस लेडी के अंदर है. ये हो गया मेटाफर. वो लेडी गुलाब तो नहीं है ना, एक्चुअल गुलाब तो नहीं है वो, लेकिन गुलाब की सारी क्वालिटीज उस लेडी में है तो मैंने डायरेक्टली कह दिया शी इज अ रोज. इसी तरह एग्जाम्पल है शी इज अ शाइनिंग, ही इज अ शाइनिंग स्टार. वो एक चमकता हुआ सितारा है. क्या वो वाकई में एक सितारा है? नहीं, पर लेकिन जो चमकते हुए सितारे की सारी खूबियां हैं वो उस लड़के के अंदर है, इसलिए मैंने डायरेक्टली कह दिया कि ही इज अ शाइनिंग स्टार. लेकिन अगर मैं बोलती ही इज एज शाइनिंग एज अ शाइनिंग स्टार तो सिर्फ जो चमकने वाली क्वालिटी थी वो उस लड़के के अंदर थी तो वो हो जाता सिमिली. पर हम बात कर रहे हैं मेटाफर्स की जिसमें हम डायरेक्ट कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं. अब बच्चों इस चैप्टर में भी बहुत सारे मेटाफर्स आए हैं जिसमें से 5 हमें दिए गए हैं और हमें बताना है कि वो उनमें ऑब्जेक्ट क्या था और कौन सी क्वालिटी के कारण हमने उस ऑब्जेक्ट को वो मेटाफर दिया. जैसे क्लाउड्स को बोला हमने ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स. क्या वाकई क्लाउड्स माउंटेन होते हैं? नहीं, पर क्योंकि वो क्लाउड्स इतने बड़े थे, द मास और ह्यूजनेस ऑफ माउंटेन्स जो फीचर है उसको कंपेयर किया हमने क्लाउड से. इसी तरह रेन ड्रॉप्स को हमने न्यू कॉइन्स बोल दिया. क्यों? क्योंकि हमने क्यों कंपेयर किया? क्योंकि विद द रेन Lencho would be able to earn money by selling the coins. That is why raindrops looked like new coins to him. बेटा ये apostrophe ऐसा आप हटा दीजिएगा. With the rain, Lencho would be able to earn money by selling the corns. क्योंकि बारिश के कारण जो लेंचो था वो कॉर्न को बेच करके पैसा कमाने वाला था, इसीलिए उसको रेन ड्रॉप्स जो है वो नए पैसों जैसी लग रही थी. हेल स्टोन्स जो है उसको फ्रोजन पर्ल्स और सिल्वर कॉइन्स जैसे क्यों लग रहे थे और वो ये मेटाफर क्यों दिया गया है? क्योंकि हेल स्टोन्स जो है वो फ्रोजन वाटर होता है, राउंड इन शेप होता है और उनका शाइनी रिफ्लेक्शन आता है सिल्वर जैसा, इसीलिए उसको सिल्वर कॉइन या फ्रोजन पर्ल कहा गया है और ये मेटाफर दिया गया. लोकस्ट को अ प्लेग ऑफ लोकस्ट कहा गया क्योंकि जैसे एक एपिडेमिक बड़ी तेजी से
स्प्रेड होता है, उसी तरीके से जो लोकस्ट टिड्डियां हैं वो भी बड़ी तेजी से फैलती हैं और लोग मर जाते हैं। क्रॉप मर जाता है टिड्डियों से, तो प्लेग से लोग मर जाते हैं, इसीलिए लोकस्ट को मेटाफर दिया गया प्लेग का। एंड ऑक्स ऑफ अ मैन, यहाँ पर ऑक्स किसको कहा गया बच्चों? लेंचो को। और क्यों कहा गया? किस क्वालिटी के कारण कहा गया? क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्किंग था और उसमें बहुत ताकत थी, फॉर हिज हार्ड वर्क एंड स्ट्रेंथ। और ऑक्स के अंदर भी हार्ड वर्क और स्ट्रेंथ होती है, इसीलिए लेंचो को ऑक्स के साथ कंपेयर किया गया। अब सभी बच्चे अपनी वर्कशीट्स को कंप्लीट करेंगे और अपनी टीचर्स को सेंड करेंगे।